सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपने जिला दर्शन की पहली क्लास अपने शुरू कर रहे हैं। और आज अपना जो जिला रहेगा वो रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर जिले के बारे में जो भी जीके के संदर्भ के अंदर जो मेन फैक्ट है वो अपने इस वाली क्लास के अंदर आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर मुख्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, अन्य यहाँ के फैक्ट क्या क्या है, यहाँ की और जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है, कौन से विशेष मंदिर है। तो नक्शे के अंदर मेन करेंगे, उसके बाद कोई 9-10 प्रश्न है, उन प्रश्नों के ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। तो कोशिश करेंगे मेन पॉइंट को जिले के अंदर कवर करने की। ये अपना जैसलमेर ज़िला है और ये जैसलमेर ज़िले की तहसीलें इसके अंदर बनी हुई है। तो पहले तो कि जैसलमेर ज़िले के अंदर कौन कौन सी तहसील है उनके ऊपर अपने बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मेन जैसलमेर का है। ठीक है, मतलब जैसलमेर के अंदर एक तहसील कौन सी है, जैसलमेर तहसील है जो मेन है, ये अपना जैसलमेर है। ठीक, जैसलमेर का जो एरिया है वो लगभग पाकिस्तान के साथ जो है वो सीमा, जिला जो है वो सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जिला स्थित है। जैसलमेर है, जैसलमेर के पास में इधर रामगढ़ तहसील आती है और रामगढ़ तहसील के पास में इधर सम तहसील है। जैसलमेर है, रामगढ़ है, सम है और सम के पास में फतेहगढ़ है। सम जो है इसी के पास में फतेहगढ़ तहसील है, फतेहगढ़ तहसील है। अब देखो तहसीलों के अंदर क्या विशेष है वो चीज़ भी अपने को कवर करनी है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जैसलमेर के एक साइड में रामगढ़ है, एक साइड में इधर पोखरण है। ये पोखरण वाला एरिया है। जैसलमेर, रामगढ़, सम, फतेहगढ़, पोखरण और उसके अलावा बनियाना। बनियाना जो है ना, ये एक अभी उप तहसील है जिसको तहसील का दर्जा मिला है। ये यहाँ पर बनियाना तहसील है जो पहले उप तहसील थी, इसी उप तहसील को हाल ही के अंदर तहसील का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एक तहसील और है जिसका नाम है, अपने कह सकते हैं, फलसुंड। जो तहसील यहाँ पर है फलसुंड, ये भी उप तहसील थी जिसको हाल ही के अंदर तहसील का दर्जा दिया गया है। तो ये जैसलमेर की प्रमुख तहसीलों के नाम हैं। देखिएगा, कोशिश करना याद करने की। अब ये जो मेन क्षेत्र है इनसे क्या क्या संबंधित अपने को बातें याद करनी है, क्या क्या मेन फैक्ट है, उन सब बातों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो जैसलमेर के अंदर मान लो कि जीके के अंदर मोटा मोटा ये जैसलमेर जिले के अंदर 5-6 नाम ज़्यादा आते हैं। ये फलसुंड और बनियाना जीके के अंदर कहीं पर कोई नाम आता नहीं है। मैं तो मान लो कि ये लगभग ये 5-6 नाम है ना। जब अपने जीके पढ़ते हैं जैसलमेर का जिक्र आता है, रामगढ़ आता है, सम आता है, फतेहगढ़ आता है, पोखरण आता है, ये मेन 4-5 नाम आते हैं। अब इसके अंदर मेन अपने क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर अपने सम की बात करें, सम के अंदर अपने क्या क्या पढ़ते हैं देखो। एक तो अपने ये पढ़ते हैं कि सम जो है ये अपने राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ना, जहाँ पर लगभग 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो राज्य का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सम है। याद आया, कहाँ पर है वो, जैसलमेर के अंदर। एक अपने ये पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र, राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो वो सम है। तो सम के बारे में अपने ये 2 बातों का जिक्र करते हैं। एक तो ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम है और एक ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो वो सम है। और सम किस जिले की तहसील है, जैसलमेर जिले की तहसील है, सम है। ठीक है, इसी सम के अंदर लगभग मान लो कि यहाँ पर एक सम तहसील के अंदर नाम आता है तनोट का, है ना। तनोट है जो सम तहसील के अंदर तनोट आती है। तनोट में क्या है, पहली बात है तनोट कौन सी तहसील में आता है, सम में आता है। तनोट में फेमस तनोटिया माता का मंदिर है, तनोटिया माता मंदिर कहाँ पर है, तनोट सम जैसलमेर में है। तनोटिया माता का मंदिर कहाँ पर है, तनोट सम जैसलमेर के अंदर है
है ना। सम तहसील का ये तनोट क्षेत्र है जो जहाँ पर तनोटिया माता का मंदिर है। तनोटिया जो माता है, तनोटिया जो माता है ये भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। भाटी शासकों की कुल देवी, भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी माता है? तनोटिया माता है। और इस तनोटिया माता को जवानों की इष्ट देवी भी कहा जाता है कि जवानों की इष्ट देवी कौन सी माता है? तनोटिया माता। और इसी को कहा जाता है रुमालों वाली देवी। रुमालों वाली देवी भी किसे कहा जाता है? तनोटिया माता को ही कहा जाता है ना। ये भाटी शासकों की कुल देवी है, जवानों की इष्ट देवी है, और इसी को रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। और तनोटिया माता को ही आपको पता है थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? तनोटिया माता को कहा जाता है। तो सम के अंदर देखो बहुत सारे फैक्ट है। अब देखो जिला जो दर्शन की अपनी जो बुक आ रही है, लगभग 12 या 13 दिसंबर को राजस्थान के 50 जिलों की जिला दर्शन की बुक आ रही है। उस बुक के अंदर सभी जिलों को इसी हिसाब से मानचित्र से जो है वो पूरा उसके अंदर उसका व्याख्या आपको मिलेगा। तो इसी मानचित्र के हिसाब से प्रत्येक जिले का जैसे मानचित्र लगा हुआ है उसके अंदर इस प्रकार से तहसीलें लिखी हुई है, कौन सी तहसील में क्या फैक्ट है वो पूरा नक्शे के अंदर पूरा लिखा हुआ है। फिर नक्शे के जस्ट बाद में उसकी पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वो सारा जिला दर्शन की बुक है जो मार्केट में आ रही है, तो उसको इसी हिसाब से मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये सम के अंदर लगभग 3 फैक्ट है कि जो मेन सम है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, और सम जो है ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। सम के अंदर ही तनोट में तनोटिया माता का मंदिर है, और तनोटिया माता जो है वो भाटी शासकों की कुल देवी है, जवानों की इष्ट देवी है तनोटिया माता, रुमालों वाली देवी कहा जाता है, और इसी को थार की वैष्णो देवी जो है इसी तनोटिया माता को कहा जाता है। उसके बाद अपने चलते हैं पोकरण। पोकरण में क्या है देखिएगा, पोकरण की विशेषता क्या है। पोकरण के अंदर एक तो आपको पता है ना रामदेवरा है, रामदेवरा या रुणेचा, जहां पर फेमस रामदेव जी का ऐतिहासिक मेला लगता है। रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में लगता है। रुणेचा रामदेवरा के अंदर रामदेव जी का मेला लगता है। अब ये जो रामदेव जी का मेला है ये आप अपने पढ़ते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला है, जो भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है। और भाद्र शुक्ला द्वितीया को बाबारी बीज भी कहा जाता है ना। भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक जो है यहाँ पर ये रामदेव जी का फेमस मेला लगता है। कि रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक यहाँ पर ये रामदेव जी का ऐतिहासिक मेला लगता है। और रामदेव जी ने, आपको पता है रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा। और कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती है वो कौन सा नृत्य करती है? कमेंट करके आप बताओ। और कामड़िया जो पंथ है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। और रामदेव जी जो है ये एक ऐसे लोक देवता थे जो एक प्रकार के कवि भी थे। इनकी रचना आती है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ, ये 24 वाणियाँ जो है वो किन की रचना है? तो ये रामदेव जी की रचना है। और रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और रामदेव जी का ऐतिहासिक मेला कहाँ लगता है? तो पोकरण जैसलमेर के अंदर लगता है। तो ये पोकरण के बारे में। और पोकरण में आपको पता है ना, अपने राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर पहला जो भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण है वो भी इसी पोकरण के अंदर ही हुआ था। अपने सबसे मेन जो फायरिंग रेंज है वो यहीं पर है, जहाँ पर हथियारों की जो है यहाँ पर उसका प्रशिक्षण किया जाता है। और पहला जो परमाणु प्रशिक्षण है वो भी अपना कहाँ पर हुआ था? पोकरण जैसलमेर के अंदर हुआ था। और पोकरण के अंदर एक जगह आती है नाचना, है ना। पोकरण के अंदर एक जगह का नाम है नाचना। लगभग अपने मान लो यहाँ पर नाचना है। और नाचना कौन सी तहसील में आता है? पोकरण के अंदर। और नाचना जो है ये सुंदर ऊंट की नस्ल के लिए फेमस है। राजस्थान में ऊंट की सबसे सुंदर जो नस्ल है
जिसको नाचला नस्ल भी कहा जाता है और इसी को जैसलमेरी नस्ल भी कहा जाता है। जैसलमेरी नस्ल है जो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है, वो नाचना पोकरण की है। और नाचना जो है, यहीं पर आपको पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वायु के साथ सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपर्दन, वायु के साथ सबसे ज़्यादा मिट्टी का जो अपर्दन है वो भी कहाँ होता है, नाचना जैसलमेर के अंदर होता है, यानी कि रेगिस्तान मार्च। सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तान मार्च है वो यहीं पर देखा जाता है। और नाचना जो पोखरण में है वो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल के लिए फेमस माना जाता है। तो ये मेन नाचना के बारे में है। रामगढ़ के अंदर क्या है भाई, याद आया कुछ? रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ के अंदर एक तो याद करो, राज्य की समय की प्रथम गैसीय परियोजना, राज्य की समय की प्रथम गैसीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर में है, जिसकी स्थापना 1996 के अंदर हुई थी। और रामगढ़ के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा टीवी टावर है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। जो एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर माना जाता है वो कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। दोबारा देखो, सम के बारे में 3 फैक्ट मेन है। सम क्या है? एक तो राज्य का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, पूर्णतः वनस्पति से रहित क्षेत्र सम जैसलमेर है। तनोट सम में है और वहाँ तनोट में तनोटिया माता का मंदिर है। तनोटिया माता बाटी शासकों की कुलदेवी है, जवानों की इष्ट देवी है, रुमालों वाली देवी है, और थार की वैष्णो देवी भी तनोटिया माता को ही कहा जाता है। रामगढ़ में क्या है? तो रामगढ़ में एक तो अपने राजस्थान सरकार की समय की प्रथम गैसीय ऊर्जा परियोजना है, 1996 में स्थापना हुई थी, वैसे डिटेल में जिक्र आता है। और रामगढ़ के अंदर ही एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो वो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। नाचना जो है वो पोकरण में है, पोकरण तहसील है, उसी तहसील में नाचना आता है। और नाचना ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल के लिए फेमस है। और सबसे ज़्यादा वायु के साथ मिट्टी का जो प्रदन है वो भी नाचना में ही होता है। और जो पोकरण है वहीं पर फेमस रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेवरा रुणेचा में, जो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? 24 बाणियाँ था, यानी कि रामदेव जी एक कवि भी थे। उसके अलावा अगर अपने बात करी जैसलमेर की, तो जैसलमेर के बारे में अपने जानते हैं कि जैसलमेर जो है ये अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि का सबसे बड़ा जिला है। कि क्षेत्रफल के अंदर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। और जैसलमेर अपने राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है, जहाँ पर औसतन 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक तापांतरण वाला जिला भी जैसलमेर है ना। और सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की दर वाला जिला भी जैसलमेर है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। इसी जैसलमेर के आकल गांव के अंदर आकल वुड फॉसिल्स पार्क भी है, जो अपने राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, जिसको आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य का क्षेत्रफल इसी जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, दोनों जिलों के अंदर वो फैला हुआ है। तो उसका हिस्सा जैसलमेर के अंदर भी फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर लोद्रवा के अंदर भी फेमस कुछ देवियों के मंदिर है, जिनके बारे में आगे अपनी चर्चा करते हैं, जो लोद्रवा के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर जैसलमेर के अंदर मेन जो फैक्ट है वो इनके अंदर ये बातें हैं इस हिसाब से। अब देखो नक्शे के अंदर जो अपनी जिला दर्शन वाली जो बुक आ रही है ना, लगभग आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के जो जिला दर्शन की कंप्लीट जो बुक है ये लगभग 12 या 13 दिसंबर को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इस किताब के अंदर राजस्थान के सभी 50 जिलों को इसी हिसाब से, नक्शे के हिसाब से जो है वो पूरा उनके बारे में व्याख्या उनकी आपको मिलेगी। यानी कि ये मान लो कि एक ही बुक के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री,
करंट जीके के फैक्ट है, प्रमुख वहाँ के व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात है, देखो आजकल बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर ये डाउट है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ, है ना, कि चलो जिले तो नए बन गए, याद भी हो गया कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ, लेकिन उस जिले में से क्या है जो दूसरे जिले में चला गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे जो आपके डाउट है ना, वो ये किताब आपके डाउट दूर कर सकती है। तो जल्दी मार्केट में मिलेगी। और इस किताब को अगर आप पूरा अच्छे से याद करना चाहते हो तो संकल्प की ऐप के ऊपर ये अपना जिला दर्शन का ऑनलाइन कोर्स भी है जो 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू कर रखे हैं मात्र 399 रुपये के अंदर। इस कोर्स के अंदर इस वाली पूरी किताब को जो है वो अच्छे से याद करवाया जाएगा। और किताब कैसे है तो उसका एक डेमो आपको मिल गया। इस हिसाब से ज़िले के हिसाब से जो है वो पूरी जो किताब है सभी ज़िलों को किया हुआ है। तो ये जैसलमेर के बारे में मोटी मोटी कहानी है। अब देखो कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे देखिए, चलो आप बताइए, जैसलमेर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जैसलमेर जो कि अपना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। तो जैसलमेर की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी वो आपको बताना है कि जैसलमेर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और जैसलमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई वो मैं बता दूं, जैसल भाटी के द्वारा। जैसल भाटी के द्वारा जो है वो जैसलमेर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1155 के अंदर। कब की गई थी? 1155 के अंदर जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आज भी हमारा कौन सा है? जैसलमेर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित वर्तमान अपने राजस्थान के जो जिले हैं वो 5 है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ये अपना क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला है। और जैसलमेर के संस्थापक जैसल भाटी थे और स्थापना कब की है? 1155 की है। नेक्स्ट देखिएगा, रामदेवरा में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? अभी अपने इसके ऊपर चर्चा की थी, जल्दी से बताओ कब लगता है। चलो जब तक देखो, रामदेवरा में रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रुणेचा रामदेवरा में लगता है। और रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, स्त्रियां जो होती है, वो रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करती है? तो याद रखो, 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा? 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती है वो रामदेव जी के मेले में ये 13 ताली नृत्य करती है। और रामदेव जी की जो प्रसिद्ध रचना है वह है 24 बाणी। 24 बाणी ये रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है। और रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है? भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। द्वितीया से लेकर एकादशी तक जो है वो रामदेव जी का ऐतिहासिक मेला लगता है, जो कब से कब तक लगता है? भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक ये रामदेव जी का ऐतिहासिक मेला यहाँ पर लगता है। दूसरा प्रश्न, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अभी चर्चा की थी, थार की वैष्णो देवी, है ना। उस देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। उस देवी को रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। उस देवी को जवानों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। जवानों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। और उस देवी को पाटी शासकों की कुल देवी, पाटी शासकों की कुल देवी भी माना जाता है, जिनका मंदिर कहाँ है? तनोट के अंदर है। और तनोट के अंदर भी कहाँ पर? सम तहसील जैसलमेर के अंदर है। तो वो कौन सी माता है? तनोट या तनोटिया माता या रुमालों वाली जो माता है उसको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। और अभी अपने जिक्र भी किया था, अगर आपको याद हो, सम
तनोट के अंदर तनोटिया माता का मंदिर है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। समझ आ गया। लुटियाला माता और हिंगलाज माता का जो मंदिर है ना, ये याद कर लो, लोदरवा के अंदर है। ठीक है, ये भी जैसलमेर में है। और करणी माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक बीकानेर में। और लुटियाला माता और हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो लोदरवा के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, अभी अपने चर्चा की है कहाँ पर है, लोदरवा के अंदर है। और तनोट के अंदर किस माता का मंदिर है, तनोटिया माता का मंदिर है, पाटी शासकों की कुल देवी है। और रामदेवरा के अंदर रामदेव जी का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है, भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। कामड़िया पंथ के संस्थापक है, 24 बाणियां मुख्य रचना है, तो उनका जो मेला है वो रामदेवरा रोनेचा के अंदर लगता है। और तनोट में तनोटिया माता है। और हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, तो लोदरवा के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीन बदर सूरी ग्रंथ भंडार का संबंध किस दुर्ग से है। अब देखो, जीन बद्दर जो है ना, ये साहित्य ग्रंथों का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है, और ये भंडार किस दुर्ग से मिला है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न देखिएगा, जीन बद्दर सूरी ग्रंथ का जो भंडार है ना, ये सोनार दुर्ग यानी कि जैसलमेर दुर्ग से मिला है। जैसलमेर जो दुर्ग है, जैसलमेर में जैसलमेर या सोनार का दुर्ग है, और जैसलमेर के अंदर एक पोखरण का दुर्ग भी ऐतिहासिक दुर्ग है। फेमस यहाँ पर ये सोनार का दुर्ग है। अब सोनार के दुर्ग के अंदर खास बात क्या है कि सोनार के दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो सोनार का दुर्ग है। और सोनार के दुर्ग के बारे में कथन भी कहा जाता है, अगर आपको याद है, कि पत्थर की टांगे ही आपको यहां ले जा सकती है। ये वाक्य किस दुर्ग के बारे में कहा गया, तो सोनार दुर्ग के बारे में ये कहा गया। इसी दुर्ग को उत्तरी भड़ किवाड़ कहा जाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ किसको कहा जाता है, सोनार के दुर्ग को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो बुरुज है ना, 99 बुरुज इसी के अंदर बने हुए हैं। सोनार दुर्ग के अंदर विशाल 99 बुरुज है। विशाल 99 जो बुरुज है वो किस दुर्ग में है, तो वो सोनारगढ़ के दुर्ग में है, जैसलमेर के दुर्ग के अंदर है। और याद रखो, जैसलमेर दुर्ग जो है, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है, ये अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो सोनारगढ़ का दुर्ग है। तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और दूसरा सोनार या जैसलमेर का दुर्ग है। और इसी दुर्ग के अंदर क्या मिले हैं, जीन बदर सूरी ग्रंथ के भंडार जो है वो इसी सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर के दुर्ग में है, जो जैसलमेर के अंदर है। दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। कथन इसके बारे में कहा गया कि आपको यहाँ तक पत्थर की टांगें ले जा सकती है। उत्तरी भड़ किवाड़ कहा जाता है। सबसे ज्यादा विशाल 99 बुर्ज वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है, सोनारगढ़ का दुर्ग है। और सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। तो राज्य का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो ये सोनार या जैसलमेर दुर्ग के बारे में है। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा बाघ की छतरी कहाँ स्थित है। बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है, बड़ा बाघ की छतरी कहाँ पर है। और बता दें, यहीं पर पाली वालों की छतरी है ना, पालीवाल ब्राह्मण, पाली वालों की छतरी, वह बड़ा बाघ की छतरी कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। और पाली वालों की छतरी जो है वो भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। और बड़ा बाघ की छतरी भी कहाँ पर है, तो वो भी जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, पटवों की हवेली कहाँ पर है। देखो, पटवों की हवेली है, इसके अलावा यहाँ पर एक याद करो नथमल की हवेली है। नथमल की हवेली भी वही है जहां पर पटवों की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली है, सालिम
सिंह की हवेली है, सोडों की हवेली है, सोडों की हवेली है, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोडों की हवेली है। तो ये सारी जो हवेलियां हैं वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो ये 4 हवेलियां हैं, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा बार इनके प्रश्न आते हैं। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सोडों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और बड़ा बाग की छतरी भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और पाली वालों की छतरी भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है? यह उस चित्रकला शैली का ग्रंथ है जिस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल मूलराज द्वितीय का माना गया है। कौन सी है? जैसलमेर चित्रशैली है। जैसलमेर चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो मुम्मल का है। मुम्मल प्रेम कथा भी जैसलमेर के अंदर आप पढ़ते हो, तो ये मुम्मल जो चित्र है ये जैसलमेर चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। सॉरी। और जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? मूल राज द्वितीय का जो काल है वो जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये जैसलमेर चित्र शैली के बारे में है। इस शैली के अंदर खास बात है कि इस जैसलमेर शैली के ऊपर किसी भी अन्य शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे अपने ढूंढाड़ शैली है उसके ऊपर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। लगभग अपने राजस्थान की चित्र शैलियों पर कोई ना कोई शैली, बाहरी शैलियों का प्रभाव देखा गया है। लेकिन जैसलमेर शैली की सबसे बड़ी खास बात है इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं देखा गया। किसी भी शैली का जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसी एकमात्र शैली कौन सी है? जैसलमेर चित्र शैली है। और इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मुम्मल है। और इसका स्वर्ण काल किसका काल है? तो मूलराज द्वितीय का जो काल है इसका स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोंगेलाव युद्ध स्मारक। अब देखो, लोंगेलाव जो है ना, एक प्रकार का ये सैनिक जो होते हैं ना उनकी एक प्रकार से ये छावनी है। अब इसको ना एक स्मारक के रूप में विकसित किया गया। क्यों किया गया? पर्यटक विभाग और जवानों ने मिलकर जो बॉर्डर पर्यटक है उन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जवानों ने और पर्यटक विभाग ने मिलकर लोंगेलाव युद्ध स्मारक को विकसित किया है। और ये लोंगेलाव जो युद्ध स्मारक है ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। रट्टा लगा लेना, प्रश्न पेपर में आता है। लोंगेलाव का संबंध किससे है? जैसलमेर से है। तो इस स्मारक को पर्यटक विभाग और देश के जवानों ने मिलकर इसको विकसित किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उस पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो है ये कदम उठाया गया है, जैसलमेर के अंदर है। देखिएगा, जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? एकीकरण से प्रश्न पूछा गया है। 18 मार्च 1948 को एकीकरण के प्रथम चरण का गठन हुआ था। 25 मार्च 1948 को दूसरा था। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा था। और 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का गठन किया गया था। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। उदयपुर का विलय हुआ था। और चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान, जिसमें जयपुर का, जोधपुर का, जैसलमेर का और बाड़मेर का, इन रियासतों का राजस्थान में विलय हुआ था। और जयपुर को अपने राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। और आपको ये पता है, अगर अपने जैसलमेर रियासत की बात करें, 2-3 फैक्ट इसमें और याद रखना। जैसलमेर रियासत के बारे में, राजस्थान के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना
नए करने वाली जो रियासत थी वो जैसलमेर थी। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है और पंडित नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व की निराली रियासत भी कहा था और जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? जैसलमेर रियासत थी, जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। और जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। और जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण के अंदर जैसलमेर रियासत का राजस्थान में विलय किया गया था। तो ये जैसलमेर जिले के बारे में मुख्य फैक्ट थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपको वो पहला नक्शा आपको मैंने बताया था, उसी रूपरेखा के ऊपर संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा राजस्थान के जिला दर्शन की जो नई बुक है वो मार्केट में 12 से 13 दिसंबर को आ रही है। जैसे आपने और किताबों को, संकल्प की पुस्तकों को जो आपने विश्वास, प्रेम, स्नेह, प्यार दिखाया है, वैसा ही स्नेह प्रेम इस वाली पुस्तक को ज़रूर दिखाइएगा। खरीदना मत, एक बार पहले इसको देखना ज़रूर, बुक डिपो पर जाकर खोलकर देखना, अलग अलग ज़िलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। अगर आपको लगे कि हाँ इसके अंदर अच्छी मेहनत की है और हमारे काम की बुक है तो आप उसको वहाँ से ज़रूर परचेज़ करना। और इस बुक को पूरा का पूरा अगर आप याद करना चाहते हो तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की जो ऑनलाइन ऐप है प्ले स्टोर पर, उस ऐप के ऊपर इस बुक को पूरा का पूरा जो है मैंने लाइव बैच के माध्यम से मैं लेकर आ रहा हूँ। लाइव बैच अपना 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें ये पूरी किताब जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कंप्लीट रूप में आपको याद करवाई जाएगी। फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं, मात्र 399 रुपये के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। बैच शुरू होने के बाद इसका प्राइस जो है वो बाद में बढ़ा दिया जाएगा। तो ये पुस्तक है और ये कोर्स है, इसके लिए आप ज़रूर अपने साथियों के बीच में बताइएगा। कल एक नए ज़िले के साथ अपने फिर मिलेंगे इसी हिसाब से, ताकि आपको नया जो जीके है वो साथ साथ में यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको करवाते रहें। और संकल्प के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।